पर हैं मुख्यमंत्री और यहां पर जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। खरगोन और नीमच में आदिवासी की मौत के बाद सीएम शिवराज ने एक्शन लिया। खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को हटा दिया गया और इसके पहले 4 पुलिसकर्मी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। तो वहीं नीमच में आदिवासी कन्हैया लाल की मौत को लेकर सीएम ने कहा कि दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, कड़ी सजा दिलवाएंगे। कन्हैया लाल के दोनों भाइयों को सरकार आर्थिक मदद देगी, मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी, साथ ही बेटे की परवरिश का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो खरगोन और नीमच में आदिवासी की मौत के बाद मुख्यमंत्री काफी नाराज भी नजर आए। उन्होंने एक्शन लिया इस पूरे मामले में। खरगोन एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को हटा दिया गया है। 4 पुलिसकर्मी पहले ही सस्पेंड हो चुके थे। आदिवासी कन्हैया लाल की मौत को लेकर सीएम ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी सजा होगी और साथ ही दोनों भाइयों को सरकार आर्थिक मदद करेगी, मकान बनाने के लिए भी राशि दी जाएगी और बेटे की परवरिश का खर्च भी सरकार उठाएगी। तो परिजनों के साथ सरकार खड़ी है। खरगोन जिले के बिस्टान में हुई घटना में हमने पहले ही, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी, हमने पहले ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। लेकिन ठीक सुपरविजन ना होने के कारण, लैक ऑफ सुपरविजन के कारण हमने एसपी को भी हटाने का फैसला किया है। नीमच जिले में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कन्हैया लाल भील की मृत्यु हो गई थी। हमने फैसला किया है कि उनका बेटा दुर्गा शंकर अभी अपनी मां के साथ राजस्थान गया हुआ है। मैंने निर्देश दिए अधिकारियों को, उस बेटे का लालन पालन और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था सरकार करेगी। 2 भाई हैं कन्हैया लाल के, कचू और छीतर, उन दोनों के भी मकान बनवाने का फैसला सरकार ने किया है। उसके अतिरिक्त 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि और दोनों भाइयों को भी दी जाएगी। हम परिवार की पूरी चिंता करेंगे। आरोपियों के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। तो दोनों के ही परिवार का जिम्मा सरकार ने लिया है और सरकार खर्च उठाएगी। साथ ही आदिवासी कन्हैयालाल के भाइयों की भी सरकार मदद करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, देखा जा रहा है कि आदिवासी की मौत के साथ ही एक और जो व्यक्ति की मौत हुई है, इस पर सीएम काफी सख्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रीनू, देखिए जिस तरीके से नीमच और उसके बाद खरगोन में घटना घटी है, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। पहले ही 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, 2 एसआई को लाइन अटैच किया गया था, लेकिन अब एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरगोन एसपी को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की न्यायिक जाँच कराई जा रही है और जाँच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी निकलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो भारतीय पुलिस सेवा के अफसर को हटाने का फैसला सरकार ने किया है। ये एक बड़ा एक्शन सरकार का माना जा सकता है, क्योंकि सुपरविजन और काम में लापरवाही के तौर पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने नीमच में जिस तरीके से कन्हैया लाल को गाड़ी से बांधकर खींचा गया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, उस मामले में भी पीड़ित परिवार को पूरी मदद देने का भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है। जो कन्हैया लाल था उसके भाइयों के मकान बनाने और 2-2 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही कन्हैया लाल के बेटे की परवरिश, लालन पोषण और जो शिक्षा का खर्च है वो सरकार उठाएगी। तो यानी कि 2 बड़े मामलों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक नीमच और दूसरा खरगोन मामले को लेकर ये मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला माना जा सकता है। जी बिल्कुल अनुराग, देखा यह जाता है कई सारे ऐसे संवेदनशील मुद्दे होते हैं जिनमें पुलिस की कार्यवाही पर भी कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, जैसा कि खरगोन का मामला है, नीमच का मामला है। यहाँ पर पुलिस देखती है सारा कुछ, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि शिकायत करने यदि पहुंचते भी हैं फरियादी तो उनकी सुनी नहीं जाती है। कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की जरूरत है।
बिल्कुल देखिए, बीते दिनों मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा बैठक की थी और मुख्यमंत्री ने कहा, ये भी साफ निर्देश दिए थे कि इस तरह की घटनाओं को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से खरगोन एसपी को हटाया गया, उसमें इस बात के साफ तौर पर संकेत हैं कि अब इस तरीके के मामलों में न सिर्फ मैदानी स्तर के अमले पर बल्कि उच्च स्तर पर बैठे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से सरकार चूकेगी नहीं। और यही कारण है कि खरगोन मामले में एसपी को हटाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि न्यायिक जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि मतलब साफ है कि अब सिर्फ इस तरह की घटनाओं पर मैदानी अमला नहीं बल्कि उच्च स्तर के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुराग। तो अब सिर्फ और सिर्फ जो छोटे पद पर हैं वही नहीं, उच्च अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे यदि इस तरीके की लापरवाही बढ़ती जाती है। तो अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। और इसी क्रम में प्रदेश के बीजेपी दफ्तर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें मोर्चा पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तय की। इस मौके पर बीजेपी प्रभारी पराशर ने कहा कि पीएम मोदी के जन्म दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इसलिए सभी मोर्चों की बैठकें लगातार जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, मंडल स्तर पर जारी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक कार्यों को बढ़ाने के लिए पार्टी की बैठक, मोर्चों की बैठक करती रहती है। ये हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। और इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को आ रहा है। उस दिन से लेकर 20 अक्टूबर तक, जब उनके गवर्नेंस हेड के रूप में 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस बीच में पूरे सारे सेवा और समर्पण के अभियान चलने वाले हैं। उन अभियानों को मोर्चों को भी करना है, पार्टी को भी करना है। इसलिए उसकी तैयारी के लिए सभी मोर्चों की पार्टी की बैठकें लगातार संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर चल रही हैं। प्रदेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करेंगे भोपाल की, जहां पर नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज शहर में मिले हैं और उसके बाद भोपाल में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 181 तक पहुंच गई है, जबकि चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या शहर में 52 तक पहुंच चुकी है। मलेरिया विभाग के कर्मचारी लगातार सर्वे कर डेंगू के मच्छरों के लार्वा को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं नगर निगम की टीम ने जोन 15 में 17 लोगों को जुर्माना भी लगाया है। इन लोगों ने अपने घरों के आसपास गंदगी फैला रखी थी, जिससे डेंगू का खतरा और उनका लार्वा पनप रहा था। इधर ग्वालियर की बात करेंगे, 6 बच्चे समेत 18 डेंगू संक्रमित मिले हैं। जिले में अब संख्या 64 पहुंच गई है।